वेलकम अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो देख रहे थे हम लोग कि ग्रुप नंबर 16 का केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी क्रम में आज देखना है हेलाइड। तो समूह 16 के तत्व विभिन्न प्रकार के हेलाइड बना रहे थे, जैसे O2F, OF2, इस प्रकार से Cl2O। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है हेलाइड, बस इसको ऐसे ही देखे रहना आप लोग। इसके बाद जो है ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट जो है ऑक्साइड भी बना लेते हैं, यानी उनका ऑक्साइड अगला रासायनिक गुण में है। तो ये MO2 और MO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि O पर -2 चार्ज रहता है और M पर +4 रहता है। तो देन क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो M2O4 होगा, फिर 2 को कॉमन निकाल देंगे तो उस दौरान M2O हो जाता है और M2O3 दो टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे SO2 हो जाता है, SO3 हो जाते हैं। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, या ऑक्सीजन अपने समूह के अन्य तत्वों से बिल्कुल हट कर रहता है। तो ऑक्सीजन का आकार अत्यंत छोटा डी कक्षक का अभाव एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह निम्न असामान्य व्यवहार को दर्शाता है कि यह गैसीय अवस्था में होता है, यानी ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है। ये अत्यंत आकार छोटा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और के कारण जो है और डी कक्षक के अभाव के कारण ये निम्न प्रकार का असामान्य व्यवहार दर्शाता है कि ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहते हैं, जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस रहते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, जबकि अन्य तत्व बहुपरमाणुक होते हैं। ऑक्सीजन बहुबंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं है। ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O द्रव होता है, जबकि अन्य हाइड्राइड नहीं। और इसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण जैसे धन 4, धन 6 प्रदर्शित नहीं करता है, केवल -2 से +2 तक ही उसका ऑक्सीकरण रहता है। तो इसको आप लोग देख ले रहे हैं ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार को। इसके बाद जो ग्रुप नंबर 16 के कुछ यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले ऑक्सीजन, जिसे डाई ऑक्सीजन कहते हैं, उसको बनाने का विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और दैनिक जीवन में उपयोगिता। और दूसरा जो है ओजोन। इन दो के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले देखते हैं हम लोग कि डाई ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। डाई ऑक्सीजन इसको कैसे बनाते हैं। डाई ऑक्सीजन बनाने का विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और दैनिक जीवन में उपयोगिता, इसको देखना है। डाई ऑक्सीजन का फार्मूला होता है आपका O2। तो इसको बनाने के लिए कि KCl ले जाते हैं और KClO3 को गर्म करते हैं। KClO3 को जो है हीट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका ये हो जाता है 2KCl और O जो बाहर निकल जाता है 3O2 जो है यह बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमको जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। तो प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 को पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है। तो KClO3 को यानी पोटेशियम क्लोराइड को लेकर इसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। आगे बताएंगे क्यों क्लोराइड कहा जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड को लेकर गर्म करते हैं, जिससे डाई ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में आपका कि डाई ऑक्सीजन का उसके बाद भौतिक गुण, तो यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है, जल में अल्प विलय रहता है। उसके बाद जो है आपका इसका रासायनिक गुण, तो धातु से अभिक्रिया करवाएंगे, तो जैसे सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो O पर आपका -2 चार्ज रहता है और Na पर +1 रहता है। तो क्रिया गुणा करोगे तो N2O बनेगा। ऐसे धातु से अभिक्रिया करवा लेना। फिर अधातु से जैसे अभिक्रिया करवाते हैं तो सल्फर से करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और उसके बाद जो है आपका कि ये ऑक्सीजन का दैनिक जीवन में उपयोगिता जो होता है, यानी उसका रासायनिक गुण के पश्चात जो दैनिक जीवन में उपयोगिता, जैसे O2 और N2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग जो है
N2 या He के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन के लिए यानी प्रयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीजन का उपयोग करवाया जाता है और स्टील के यानी निर्माण में और विभिन्न प्रकार का यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तथा यह ऑक्सीजन जो है दैनिक यानी जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण गैस रहता है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी जीवन प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो इसका उपयोग को देख लिए रहना। इसका बनाने का विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और दैनिक जीवन में उपयोगिता। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का दूसरा यौगिक जिसे कि ओजोन कहा जाता है या ऑक्सीजन का अपर रूप कहा जाता है, तो ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन या O3। तो देखते हैं उसका बनाने का विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और दैनिक जीवन में उपयोगिता। तो ओजोन को बनाने के लिए यानी ऑक्सीजन का दूसरा यौगिक रहता है आपका ओजोन। तो ओजोन को बनाने के लिए ओजोन जिसका फार्मूला O3 रहता है, या ओजोन जो है यानी प्रकृति में कोई बिजली चमकती है या कुछ ऐसे बिजली स्पार्क वाला घटना होती है तो उस दौरान जो बनती है, जिससे ओजोन जो है आपका बनने के लिए, ओजोन बनने के लिए पहले जो विद्युत स्पार्क उत्पन्न होती है, उस विद्युत स्पार्क द्वारा यह ऑक्सीजन यानी जो साधारण ऑक्सीजन रहता है वह टूट जाता है और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी O2 जो है टूटकर नवजात ऑक्सीजन में बदल जाता है और यह नवजात ऑक्सीजन जो है, यह जो नवजात ऑक्सीजन है फिर O2 से अभिक्रिया कर O3 में बदल जाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय रूप से होता है। तो नीचे में एक नवजात ऑक्सीजन और ऊपर में दो, तो तीजा गुण यानी इसमें नीचे में 2 का गुणा कर देंगे तो ये नवजात को कट जाता है आपका और ये बन जाता है आपका O2 और ये 2O2 यानी कुल मिलाकर 3O2। ये विद्युत स्पार्क द्वारा यानी विद्युत स्पार्क के द्वारा जो है विद्युत स्पार्क के द्वारा O3 में कन्वर्ट हो जाता है, 2O3 में बदल जाता है और इस प्रकार से आपका ओजोन गैस प्राप्त हो जाता है, जिसको यानी यह वायुमंडल में इस प्रकार विद्युत स्पार्क उत्पन्न होने पर ओजोन गैस बनती है। और हमारे आसपास जो है जहाँ पर वेल्डिंग और काम होता रहता है वहाँ पे ओजोन गैस बनती है। यह ओजोन का स्मेलिंग जो मछली के समान गंध देने वाला गैस रहता है, वहाँ पे जहाँ पे आपका वेल्डिंग वगैरह होता रहता है, लोहा को टच कराते रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ओजोन गैस जो है निर्मित होती रहती है। जबकि इसी ओजोन को औद्योगिक रूप से बनाने के लिए सीमेंट का ओजोनाइजर विधि का उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट की ओजोनाइजर विधि में, सीमेंट की ओजोनाइजर विधि में इस प्रकार से लिया जाता है। एक सीमेंट के ओजोनाइजर में इस प्रकार का एक पात्र लिया जाता है जिसका एक सिरा जो है दो समाक्षीय नलियां रहती है, उनका अक्ष जो है समान रहता है। ये वाला नली और ये वाला नली जो आपस में एक सिरे पर जुड़े रहते हैं, तो इसको प्रयोग से यानी उद्योग में बनाने के लिए सीमेंट का ओजोनाइजर विधि का उपयोग किया जाता है। ओजोनाइजर विधि का उपयोग करते हैं, सीमेंट की ओजोनाइजर विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें 2 समाक्षीय नलियां होती हैं जिसके निचले और यानी पर जो है टीन की पतली परत लगी रहती है, टीन की पतली पन्नियां लगी रहती है और ये नलियां जो है किसी एक सिरे पर जुड़ी रहती है तथा दूसरा सिरा पर ऑक्सीजन को प्रवाहित करने के लिए छोटा सा मार्ग रहता है,
इधर से ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है और विद्युत चिंगारी उत्पन्न करवाए जाते हैं, विद्युत स्पार्क उत्पन्न करवाते हैं। तो इसी स्थिति में आपका विद्युत स्पार्क उत्पन्न करवाते हैं। तो विद्युत की स्पार्क के प्रभाव से यह ऑक्सीजन गैस जो है इधर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ 10 से 15% तक ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। तो उद्योग में बनाने के लिए इस प्रकार का सीमेंट का ओजोनाइजर विधि का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे प्राकृतिक रूप से विद्युत स्पार्क अपितु कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। तो पहले इसका सिद्धांत होता है, सीमेंट का ओजोनाइजर विधि का पहला सिद्धांत और समीकरण हो जाएगा कि सीमेंट के ओजोनाइजर विधि का सिद्धांत में कि ऑक्सीजन का विद्युत स्पार्क कराने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है। इस सिद्धांत तथा सिद्धांत का यह वाला समीकरण हो जाएगा। फिर ये ओजोनाइजर विधि का ये चित्र हो जाता है और चित्र की संरचना कैसे होती है कि सीमेंट की ओजोनाइजर विधि में चित्रानुसार दो समाक्षीय नलियां होती हैं जो आपस में एक सिरे पर जुड़ी रहती हैं तथा दूसरे सिरे पर किसी एक नली में ऑक्सीजन को प्रवाहित करने के लिए छोटी सी मार्ग लगी रहती है। उक्त नलियां टीन की पतली पन्नियों से घिरी रहती है और ये पन्नियां विद्युत स्रोत से या प्रेरण कुंडली से जुड़ी रहती है। इस प्रकार का व्यवस्था कर छोटे छिद्र वाले नली से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित कर विद्युत स्पार्क कराने पर 10 से 15% ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। 10 से 15% ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका सीमेंट के ओजोनाइजर विधि का डायग्राम और उसका नामांकित चित्र व कार्य विधि हो जाता है कि इसमें सीमेंट के ओजोनाइजर विधि का पहला सिद्धांत हो जाएगा। आपका सिद्धांत क्या हो जाता है कि शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन का, यानी जो ऑक्सीजन लेते हैं वो शुद्ध और शुष्क होना चाहिए। तो शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत स्पार्क कराने पर ओजोन गैस प्राप्त होती है। इस सिद्धांत और सिद्धांत का समीकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद संरचना और संरचना का यानी चित्र नामांकित चित्र। तो इसमें यानी चित्रानुसार कांच की दो नलियां होती हैं। कांच का दो नली हो जाएगा आपके ये वाला और ये वाला, जो आपस में एक सिरे पर जुड़ी रहती, जो आपस में एक सिरे पर इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं और किसी एक नली के ऊपरी सिरे में ऑक्सीजन को प्रवाहित करने के लिए छोटी सी नली लगी रहती है। कांच की ये नलियां एक यानी टीन की पतली पन्नियों से घिरी रहती है और ये पन्नी प्रेरण कुंडली से संबद्ध रहती है। इस प्रकार का व्यवस्थाकर जो है आगे इस प्रकार का व्यवस्था कर छोटी छिद्र वाली नली से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित कर शुद्ध यानी छोटी छिद्र वाली नली से ऑक्सीजन गैस को शुद्ध व शुष्क कर प्रवाहित कर प्रेरण कुंडली द्वारा विद्युत स्पार्क उत्पन्न करने पर 10 से 15% तक ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। उसके बाद ओजोन का भौतिक गुण होता है कि यह ओजोन जो है आपका मछली के समान गंध देने वाली गैस होती है और हल्का नीला होता है। उसके बाद इसका रासायनिक गुण देखते हैं। ओजोन का रासायनिक गुण जो है, तो ये ओजोन का पहला जो सीमेंट का ओजोनाइजर विधि द्वारा बनाया जाता है। पहला सिद्धांत था कि शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन का विद्युत स्पार्क कराने पर ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। सिद्धांत का समीकरण, फिर नामांकित चित्र और उसकी संरचना और अंत में कार्य विधि। इसे ओजोनाइजर विधि द्वारा बनाया जाता है। सीमेंट की ओजोनाइजर विधि द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद जो है आपका यानी सीमेंट की ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन को बनाया जाता है, उसका भौतिक गुण रहता है। और उसके बाद रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में ओजोन का रासायनिक गुण में यह ओजोन जो रहता है, पहले यह ओजोन टूट जाता है, यानी
ओजोन का पहला रासायनिक गुण होता है अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। कि ओजोन को गर्म कर दिए जाते हैं, ओजोन को गर्म कर देते हैं, बहुत अधिक गर्म करते हैं, तो यह ओजोन जो है O2 और नवजात O में टूट जाता है, O2 और नवजात O में टूट जाता है। बनते समय ये नवजात O से बनता था और टूटते समय नवजात O में टूटता है। मान लीजिए कोई और नवजात नहीं रहता है तो यह और एक नवजात से अभिक्रिया कर O2 में बदल जाता है। तो ये ऊपर वाला समीकरण में 2 का गुणाकर जोड़ देते तो ये वाला कट जाता है आपका, तो 2O3 चेंज टू ये हो जाएगा आपका 2O2 और O2 यानी 3O2 हो जाता है। इस प्रकार से ओजोन का जब अपघटन करवाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो उसी चीज में वो ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाती है, ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाती है। इसलिए जो ओजोन परत रहता है वायुमंडल से 10 से 15 किलोमीटर की क्षोभमंडल में ओजोन का जो परत पाया जाता है वो तापमान के प्रभाव से धीरे धीरे अपघटित हो जाता है, धीरे धीरे टूट जाता है और धीरे धीरे टूट जाता है और ओजोन का धीरे धीरे एक छोटा सा छिद्र होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से ये ओजोन का अपघटन अभिक्रिया हो जाता है। उसके बाद ओजोन का ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं, दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यानी ऑक्सीकरण क्रिया में ये ओजोन जो है पहले ये ओजोन O2 और नवजात O में टूट जाता है और ये जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अलग अलग प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करता है। पहला होता है कि धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, धातु को उसके धातु ऑक्साइड में बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल होता है सोडियम या सिल्वर जैसे रहता है, कम क्रियाशील धातु जैसे है, तो ये सिल्वर को भी या सिल्वर ऑक्साइड में बदल देता है, धातु को धातु ऑक्साइड में बदल देता है। अब ये नीचे जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना के हिसाब से ये ऊपर में गुणा कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं ताकि नवजात वाला कट जाए, तो ये वाला कट जाता है आपका और O3 + 2Ag चेंज टू O2 + Ag2 हो जाता है। इस प्रकार से सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, धातु को धातु ऑक्साइड में बदल देता है। तो ये ओजोन का रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है आपका। यानी पहला था कि धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, जैसे आपका धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण, जैसे सिल्वर का सिल्वर ऑक्साइड में बदल गया, Ag का Ag2O में, ऐसे मरकरी का ऑक्साइड में बदल जाता है Ag2O में। इसको बनाना आप ट्राई करना, वैसा बनेगा। पहला स्टेप में कैसा 2 स्टेप में अभिक्रिया संपन्न होता है। पहला स्टेप में O3 को तोड़ेंगे O2 और नवजात O में, फिर दूसरा स्टेप में नवजात O जो है जो धातु लिया जाता है उसके साथ क्रिया करके आपका ऑक्साइड बना लेता है। फिर नीचे में कितना नवजात O लग रहा है उसके हिसाब से ऊपर में गुणा कर जोड़ते हैं। अगर एक ही तो लगेगा तो ऊपर में गुणा करना नहीं पड़ता है। ऐसे दूसरा होता है आपका कि ओजोन का रासायनिक गुण के अंतर्गत ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत दूसरा कि अधातु ऑक्साइड में ऑक्सीकरण या ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीकरण। जैसे सल्फर लेंगे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में, तो सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है या सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और ऐसे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण हो जाता है। फिर दोनों को जोड़ना रहता है। उसके बाद होता है अधातु हाइड्राइड का अधातु में ऑक्सीकरण। जैसे नवजात पहला स्टेप में आपका O3 चेंज टू O2 और O रहेगा, और सेकेंड स्टेप में जो आपका कि H2S से जैसे सल्फर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है तो वहाँ से सल्फर को बाहर निकाल लेता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जल और सल्फर बन जाता है।
ऐसे HI वाला में यानी HI वाला में H2 और I2 में बदल जाता है। HI को जो है नवजात को I2 में बदल देता है। इसको याद रखते जाना किस में बदलता है आपका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदला था, सिल्वर ऑक्साइड में, ऐसे H2S सल्फर में बदल जाता है और जल में, ऐसे HI यानी 2HI बदल जाता है H2 और I2 में, और ऊपर वाला समीकरण सेम रहता है। अब दोनों को जोड़ते हैं जो नीचे नया वाला आता है। ऐसे जो है आपका ये 8 का 8 में ऑक्सीकरण हो जाता है, जैसे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड जो है Na2SO4 में बदल जाता है, यानी 8 का 8 में सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। जैसे आपका NaNO2 जो है NaNO3 में बदल जाता है, यानी सोडियम नाइट्राइड का सोडियम नाइट्रेट में। तो इस प्रकार से इतना कम से कम इनका देख ही रहे ना। उसके बाद जो होता है ओजोन का एक विरंजक गुण कि ओजोन जो है यानी ओजोन से जो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है और रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया कर उस रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, यानी रंगीन पदार्थ प्लस ओजोन जो है रंगहीन हो जाता है। और जो किसी का रंग गायब करवाते हैं उनको विरंजक कहा जाता है, इसलिए O3 का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। ऐसे विरंजक चूर्ण पढ़े रहोगे 10वीं में CaCl2, वो भी ऐसा अभिक्रिया संपन्न करता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, यानी ये रंगीन रहेगा और उस रंगीन के साथ क्रिया करके रंगहीन बना लेता है, तो ये विरंजक गुण हो जाता है। उसके बाद ओजोन का दैनिक जीवन में उपयोगिता तो विरंजक के रूप में किया जाता है, यानी तेल, हाथी दांत जो रहते हैं, स्टार्च आदि का विरंजन करवाने में किया जाता है। तेल को कलरलेस करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ओजोन का उपयोग जो है आपका कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, यानी ओजोन का उपयोग जो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और ओजोन का उपयोग सिनेमा घर में जो किया जाता है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ सिनेमा घर में ये ओजोन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ओजोन को तोड़ेंगे, गर्म करेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन का उपयोग जो है पर्याप्त मात्रा में यानी श्वसन के लिए किया जाता है। ऐसे भूमिगत ट्रेन जो अंदर में चलती रहती है वहाँ भी ऑक्सीजन के लिए ओजोन का उपयोग करवाया जाता है। तो इस प्रकार ये ओजोन के उपयोग को देखे रहना आप लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सल्फर के बारे में।